पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का दूसरा दिन राष्ट्रपति भवन में पीएम का स्वागत। साइप्रस के बाद कनाडा जाएंगे पीएम मोदी ने साइप्रस में बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में शामिल हुए। राष्ट्रपति निकोलस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने साइप्रस के बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया। व्यापार, निवेश और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की बात की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति निकोलस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का रिश्ता मजबूत है, इसे और आगे ले जाने की जरूरत है। जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया गैजेट नोटिफिकेशन। 2 चरणों में जनगणना करवाएगी केंद्र सरकार। 2027 में जनगणना करवाने का ऐलान। देश में पहली बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ होगी। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315 ड्रीम लाइनर प्लेन वापस लौटा। पायलट को विमान में तकनीकी समस्या का शक हुआ था। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा टला। सऊदी से आए विमान में तकनीकी खराबी। लैंडिंग के दौरान पहिए से निकली चिंगारी। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विमान SV-3112 में कुल 250 लोग सवार थे। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच हुई तेज। बोइंग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। AAIB के अधिकारी भी जांच के लिए पहुंचे। अहमदाबाद विमान हादसे का नया वीडियो आया सामने। क्रैश के बाद आग में जलता दिखा एयर इंडिया का विमान। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 90 लोगों के DNA सैंपल मैच हुए। अब तक 33 लोगों के शव उनके परिवारों को सौंपे गए। विमान हादसे में जान गंवाने वाले पूर्व सीएम विजय रूपाणी को अहमदाबाद में दी गई श्रद्धांजलि। सीएम भूपेंद्र पटेल, गृहमंत्री हर्ष सांघवी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा। शाम 5 बजे राजकोट में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव PK मिश्रा प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचे। अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की। प्लेन क्रैश साइट पर अशोक भाई ठाकुर भगवत गीता का पाठ कर रहे। हादसे वाले दिन से ही पाठ करते हुए क्रैश साइट पर पहुंचे थे। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में धामी सरकार का एक्शन। आर्यन एविएशन के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। गुवाहाटी के एयरपोर्ट पर एयर इंडिया पर भड़के पैसेंजर। हैदराबाद के लिए जाने वाले विमान को कैंसिल किए जाने से नाराज लोगों ने किया हंगामा। पुणे में इंद्राणी नदी पर बना पुल टूटने से हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत। रेस्क्यू टीम ने अब तक 51 लोगों को बचाया। कुंडमाला गांव के पास इंद्राणी नदी पर 30 साल पुराना पुल ढहने से हुआ यह हादसा। पुल पर मौजूद थे 100 से ज्यादा लोग। 35 से 40 लोग नदी में बहे। पुल हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची NDRF की टीम। देर रात तक चलाया गया बड़े क्रेन की मदद से मलबे हटाने का काम। फिर लोगों को बाहर निकाला गया। पुल के पास नदी से कई बाइक निकाली गई। हादसे के वक्त कई लोग मोटरसाइकिल से पुल को पार कर रहे थे। वजन ज्यादा होने की वजह से पुल गिरने की आशंका। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को इलाज के लिए उचित इंतजाम का निर्देश दिया। हादसे के वक्त साइप्रस में मौजूद पीएम मोदी ने सीएम फडणवीस से फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर सीएम फडणवीस से बात की। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, केवल पैदल चलने के लिए पुल का इस्तेमाल होता था। बाइक के साथ काफी ज्यादा लोग पुल पर आ गए, जिसकी वजह से हादसा हुआ। एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले भी घटनास्थल पर पहुंची। राहत और बचाव के काम का जायजा लिया। सुप्रिया सुले ने पुणे के सिविल अस्पताल का भी दौरा किया। जख्मी लोगों से मुलाकात की। सुप्रिया सुले के लोगों से अपील, मानसून के दौरान घूमने निकले तो सुरक्षा नियमों का पालन करें। एनसीपी शरद गुट के नेता रोहित पवार ने हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, महाराष्ट्र में ऐसे कई पुल हैं जो 100 साल पुराने हैं और उनकी स्थिति भी जर्जर है। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कलेक्टर से हादसे की डिटेल रिपोर्ट मांगी। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इंद्राणी नदी पर पुल ढहने की घटना पर चश्मदीद होने का दावा करने वाले शख्स ने बताया, पुल पर 150 से 200 लोग थे, लेकिन जब पुल गिरा तो वहां 50 से ज्यादा लोग थे। प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाला शख्स बोला, भगवान की कृपा है कि मेरा परिवार सुरक्षित है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, फिर चला बुलडोजर। अशोक विहार में झुग्गियों को हटाया गया। अशोक विहार में कुल 600 अवैध झुग्गियों को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और RAF पुलिस बल तैनात रहा। राजा रघुवंशी मर्डर से पहले का वीडियो आया सामने। सोनम राजा रघुवंशी ट्रैकिंग करते नजर आए। राजा के शव के पास जो कपड़ा मिला था उसी शर्ट में दिखी सोनम। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आया। राजा के भाई सचिन ने सोनम पर तंत्र क्रिया के लिए राजा की बलि देने का आरोप लगाया। सचिन रघुवंशी के मुताबिक अपने पिता को बचाने के लिए सोनम ने दी राजा की बलि। सोनम के नार्को टेस्ट करवाने की मांग की। राजा रघुवंशी की हत्या के विरोध में इंदौर में लोगों ने किया प्रदर्शन। हत्यारों को फांसी देने की मांग। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। एनकाउंटर में मारा गया वांटेड अपराधी। सोलापुर में पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने ढेर किया। 23 साल के शाहरुख पर कई केस दर्ज थे।
सोलापुर एनकाउंटर पर सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने उठाया सवाल, कहा शाहरुख के एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। अगर आरोपी ने 7 राउंड फायर किए तो गोलियां कहां हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी में भड़की जंगल की आग, आसपास के इलाकों में धुआं भर गया। जंगल का एक बड़ा इलाका आग की चपेट में आया। तेज हवाओं की वजह से फैली आग। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी में आंधी, बिजली और हीट स्ट्रोक का तांडव, अलग अलग जिलों में 32 लोगों की मौत। प्रयागराज में आसमानी आफत, 2 अलग अलग इलाकों में आसमानी बिजली गिरी, चपेट में आने से 5 लोगों की जान गई। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, लोगों की बड़ी परेशानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। मुंबई में 5 फीट गहरे गड्ढे में धंसी एक बस, दूसरी बस से यात्रियों को भेजा गया। बारिश की वजह से सड़क पर बड़ा सा गड्ढा बन गया था। नवी मुंबई में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। आगरा के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई है, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। अयोध्या में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह तेज बारिश के वजह से मौसम हुआ सुहाना, तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश से बुरा हाल, कई इलाकों में पानी में डूबी नजर आई सड़कें। जल भराव की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुआ, लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। सूरत में बीती शाम मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में तेज बारिश हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले जयपुर में योग कार्यक्रम, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत कई विधायक शामिल हुए। योग कर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तिरुमाला में की पूजा, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद दिया। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री सत्यप्रसाद और डीजी भरत भी मौजूद रहे। उज्जैन में बीजेपी सांसद रवि किशन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे। नंदी हॉल में बैठकर पूजा अर्चना की। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस का आईपीओ 18 जून को ओपन होगा। 20 जून तक बिडिंग कर सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,874 रुपए का होगा। टॉप 10 कंपनियों में 8 की वैल्यू 1.65 लाख करोड़ रुपए घटी। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 47,075 करोड़ रुपए कम हुआ। टीसीएस का 22,215 करोड़ रुपए बढ़ा। अब 1 साल तक फ्री में करें आधार अपडेट। सरकार ने डेडलाइन बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दी है। फ्री में नाम पता बदल सकते हैं। लग्जमबर्ग दुनिया का सबसे अमीर देश। अमेरिका जीडीपी पर कैपिटा में 7वें स्थान पर पहुंचा। टॉप 10 देशों में चीन शामिल नहीं है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जारी किया आंकड़ा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बोले शुभमन गिल, गंभीर अगरकर का कोई दबाव नहीं, लीडर के तौर पर खुद को साबित करना है। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने कही विराट कोहली पर बड़ी बात, बोले मैदान पर बहुत एक्टिव होते हैं विराट, 2 से 3 प्लान के साथ करते हैं कप्तानी। विराट से काफी कुछ सीखने को मिला। इंग्लैंड के खिलाफ धमाल मचाने के को कुलदीप यादव तैयार हैं। गेंदबाजी के लिए रविंद्र जडेजा से टिप्स ले रहे हैं। कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की पिच को स्पिनरों और बल्लेबाजों दोनों के लिए बताया शानदार। पिच से स्पिनरों को मदद मिलने की जताई उम्मीद। पूर्व भारतीय क्रिकेटर WV रमन ने दिया KL राहुल पर बयान, बोले इंग्लैंड के खिलाफ KL राहुल के बैटिंग ऑर्डर पर नजर रहेगी, सभी नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं राहुल। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारत इंग्लैंड सीरीज को लेकर भविष्यवाणी की, बोले 3-2 से टेस्ट सीरीज जीतेगा भारत। शुभमन गिल और ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें रहेंगी। माइकल क्लार्क बोले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुलदीप यादव होंगे गेम चेंजर। कुलदीप की स्पिन में फंसेगा इंग्लैंड। टीम मैनेजमेंट को 5 मैचों में देना होगा मौका। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लिमिटेड ओवर की सीरीज के शेड्यूल का ऐलान किया। 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में होगा। सीरीज का आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। 21 से 31 जनवरी के बीच खेली जाएगी 5 मैचों की T20 सीरीज। 21 जनवरी को नागपुर में होगा पहला मैच। 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी T20 मुकाबला। तेहरान में वाटर पाइपलाइन पर इजराइल का अटैक, पाइपलाइन फटने से बाढ़ जैसे हालात। ईरान का इजराइल के हाइफा शहर पर हमला, पावर प्लांट को बनाया निशाना। हमले में हाइफा की ऑयल रिफाइनरी तबाह।